बीपीएससी ओएमआर तो जारी कर दी है, लेकिन एक प्रश्न है आप लोग के जहन में। जो आरक्षण जो पटना उच्च न्यायालय द्वारा जो आया है, जिसमें कहा गया था कि 75% जो रिजर्वेशन बिहार गवर्नमेंट जो तय की है, उसमें कितना परसेंट अब मिलेगा। तो ये जानकारी तो आप लोग को मिल गया हो कि हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब 50% ही बिहार में आरक्षण मिलेगा। उसके बाद तमाम जिला जो है रोस्टर क्लियरेंस किया। रोस्टर मंडे तक कहा गया कि मंडे तक रोस्टर क्लियरेंस होकर तमाम जिला का सचिवालय विकास भवन में जो भी है जानकारी मिल गई होगी, या फिर सेक्रेटरीट या फिर डायरेक्टर को जानकारी मिल गई होगी किस जिला में से कितना सीट है नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूं कि रोस्टर क्लियरेंस का जो भी है काम लगभग खत्म हो चुका होगा, क्योंकि मंडे तक ही समय दिया गया था। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न बचता है कि किस कैटेगरी में क्या कुछ मिलने वाला है। रोस्टर क्लियरेंस हो गया है, उसके बाद अब किस जाति को कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलने जा रहा है, ये थोड़ा सा सुन लीजिएगा भाई साहब। अनुसूचित जाति को 15% मिलता है अभी तक के हिसाब से, ध्यान से सुनिएगा। अनुसूचित जनजाति जिसे आप एससी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट जिसे आप कहते हैं, उनको 15% दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अनुसूचित जनजाति जिसे आप एसटी कहते हैं 7.5% दिया जाता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आप ओबीसी कह सकते हैं, पिछड़ा वर्ग को कहा जाता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को ईबीसी कहा जाता है। तो भाई ओबीसी में 27% है, इसी में तमाम लोग हैं। चाहे मैं बात करूं ईबीसी भी है, BC1 भी बढ़ जा रहा है, BC2 भी बढ़ जा रहा है। बिहार में सेंट्रल में अगर आप देखेंगे तो केवल ओबीसी होता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बात अगर हो रही है तो ओबीसी देखा जाएगा। ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट पे 27% दिया जाता है, उसमें सारे कैटेगरी के लोग आते हैं, बहुत सारे जात उसमें। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो कास्ट आपको ओबीसी में देखने को मिलते हैं, और बिहार में आकर BC1 BC2 हो जाता है। सेंट्रल में ओबीसी, बिहार में BC1 BC2, तो 27% दिया जाता है। अगर मैं टोटली बात करूँ पिछड़ा वर्ग के और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दोनों को ऐड करके देखूं तो 27% हो रहा है, यानी कि BC1 और BC2 मिलाकर 27%, ईडब्ल्यूएस के 10%। देखिए 27% ओबीसी को और 10% ईडब्ल्यूएस के। तो ओबीसी और ईबीसी, एससी, एसटी सबको अगर मिला दिया जाए तो कितना परसेंट होता है, आप एक बार जोड़ के देख लीजिए। उसके बाद 10% जो है, सॉरी मैं 10% बोला हूँ, 4% ओएच को मिलता है। ओएच कहने का मतलब जो किसी प्रकार से सक्षम व्यक्ति हो, दिव्यांग है, या भी किसी प्रकार के उनके परेशानी, फिजिकल परेशानी है, तो उनको दिया जाता है 4%। टोटल मिला के देखा जाए तो 64 पॉइंट से भी एबव हो जा रहा है, 64.5%। अगर केवल 4% ओएच को छोड़ दिया जाए तो अभी ये देखेंगे तो 59 पॉइंट जो भी है 59 पॉइंट आई थिंक 5% हो रहा है, और 4% वो उधर मिला दीजिएगा तो 64.5% हो जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 64.5% जो है इस कैटेगरी के हिसाब से आप लोग को जो है वो आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। सीट, आरक्षण तो मैं नहीं कह सकता हूँ, सीट का लाभ मिलने वाला है। यानी कि 100 सीट में से 15 सीट होगा आपका एससी कैटेगरी का, 7.5 सीट होगा एसटी का, ओबीसी का होगा 27 सीट, 10 सीट होगा आपका ईडब्ल्यूएस का, और बाकी जो बच रहा है वो जनरल का होगा, जो कि 65% से 100 में से 65% आप लोग माइनस कर लीजिए। जो सीट आपका बच रहा है वो आपका जनरल कैटेगरी वाले को दिया जाएगा। तो इस प्रकार अब जो है रोस्टर जो क्लियरेंस हुआ है उसमें आपको देखने को मिलेगा, और रिजल्ट भी यही बेस पर आएगा। हाँ, ये क्लियर नहीं किया गया है कि जो जनरल वाले जो हैं और जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट आएंगे तो वो तो सारे लोग जनरल में आएंगे, इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं है। अगर वो गलत तरीका से स्कैम करके फर्जी गलत डोमिसाइल आकर आ जा रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो सब सारे लोग जनरल में आएंगे। बाकी ये सब जो अभी हमने बताया, टीआरई 3 का रिजल्ट तो आ गया है। अब जिनका ओएमआर में कम मार्क्स आया है या फिर कम मार्क्स आ रहा है तो टीआरई 4 में जरूर जुड़ गए होंगे, इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट बैच स्टार्ट किया है, बहुत सारे लोग मेरे आपसे पूछे भी हैं। तो मैं टीचिंग परीक्षा का मैं जिक्र इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको चीप एंड बेस्ट आपको हर चीज़ मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रही है, चाहे बैच हो या फिर पीडीएफ हो या फिर टेस्ट सीरीज हो, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करा रही है। तो एक बार टीचिंग परीक्षा का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे द्वारा अगर आप जाएंगे तो 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। टाइम्स 15 आप यूज कर लीजिएगा, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। अब मेरे द्वारा जाइएगा तो हमने रिक्वेस्ट पर्सनली किया था कि भाई साहब देखिए आपका मैं अगर नाम भी ले रहा हूं, चाहे क्योंकि मैं किसी भी सही इंस्टीट्यूट का भी मैं नाम लेता हूं। पिछले बार आपने देखा कि किस प्रकार हमने मिशन 50 में जा जाकर इंटरव्यू लिया, इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि बिहार में सबसे बेटर इंस्टीट्यूट वो है।
तो इसीलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि टीचिंग परीक्षा है, टीचिंग परीक्षा में एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कीजिए और कूपन कोड यूज कीजिए जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, उससे आपको बेनिफिट होगा 50% का भाई साहब बेनिफिट होगा, और साथ में टेस्ट सीरीज भी फ्री में हो जाएगी और नोट्स जो पीडीएफ होगा वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। धन्यवाद। एससीईआरटी का भी नोट्स है और एनसीईआरटी का भी नोट्स है, और आया ये कैटेगरी वाइज बताया, ये सुप्रीम कोर्ट अभी तय की है और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ही मैं बात बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो भी है पालन हाईकोर्ट भी करेगी, हाईकोर्ट भी करेगी, या फिर बिहार सरकार भी करेगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट का हो, सारे लोग अब यही तय करेगी। किसी स्टेट में जो है वहाँ विशेष जो है प्रावधान किया जाता है, असेंबली में विशेष उनके लिए प्रावधान लाया जाता है कि हमारे यहाँ जो है ये शेड्यूल कास्ट ज़्यादा है तो हम इनको प्राथमिकता देंगे। जैसे झारखंड में है, वहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पे जो है एसटी को प्राथमिकता इसलिए दिया जाता है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा सीटों की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए उन लोगों के लिए विशेष जो है वो प्रावधान लाया जाता है असेंबली में। और बिहार में ऐसा कुछ है नहीं, बिहार में ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो ओबीसी की संख्या सबसे अधिक है, देन आपको यूआर की संख्या देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल रहा है। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे लग जाए कि आप लोग जो हैं कितना परसेंट आप लोग को सीट जो है वो कंफर्म किया गया है, कितना परसेंट आप लोग को सीट मिलने जा रहा है। बट मान के चलिए ना कि मिनिमम 4% से लेकर मैक्सिमम 30% तक है। सबसे अधिक सबसे कम देखा जाए तो एसटी है, सबसे अधिक यूआर का आज से नहीं शुरू से ही यूआर का अधिक रहा है तो ये है। और शायद चलिए आप लोग का कन्फ्यूजन दूर होगा नहीं, सबसे कम है दोस्तों दिव्यांग का, माफ़ कीजिएगा दिव्यांग का सबसे कम है, उसके बाद है एसटी का, देन आपका है AWS का, उसके बाद SC का, फिर OBC का 27% OBC, और फिर जनरल जो सबसे अधिक आप अगर आप देखेंगे तो 100 में से 65 अगर आप माइनस कर दे रहे हैं तो 35 के आसपास जो भी है समथिंग, वो आपका यूआर के कोटा में जाता है। तो आप शायद समझ गए होंगे, आप अगर आप OBC है तो आपको 27% मिलने जा रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर से कहना चाहूँगा स्वतंत्रता दिवस की आप लोग को